बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जिस बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, NA46 NA47 की हम बात कर चुके हैं। आज हम आपके सामने तफसीलात लेकर आए इस्लामाबाद के तीसरे हल्के NA48 की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की दरख्वास्त पर जो उनके मुखालफिन थे, जिनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर्म 47 के मुताबिक, उनको उनका जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कलअदम करार दे दिया था। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा वो जो कैंडिडेट्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स, उनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था वो दोबारा बहाल कर दिया है। लिहाजा ये कशमकश जारी है अभी भी। अब ये केस दोबारा अदालत में जाएगा और फिर देखना होगा हमें कि अदालत से क्या फैसला आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के पास जो फॉर्म 45 ऑथेंटिक फॉर्म 45 मौजूद हैं, उनके मुताबिक वो ये नशिस्तें इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जीत चुके हैं। NA46 से आमिर मसूद मुगल, NA47 से शुएब शाहीन और NA48 से सैयद अली बुखारी। अब हम बात करेंगे NA48 सैयद अली बुखारी की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके मुताबिक सैयद अली बुखारी के जनाब 74,425 वोट थे। ये इतने वोट्स लेकर ये नशिस्त जीत चुके थे 74,425, जबकि उनके मुकाबले में खुर्रम नवाज, ये राजा खुर्रम नवाज मुस्लिम लीग नवाज की इनको हमायत हासिल थी। इन्होंने हासिल किए 30,345 वोट। ये वो साहब हैं जो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर 2018 में इलेक्शन लड़ा, जीते, उसके बाद MNA-शिप के मजे लूटे और उसके बाद 9 मई के जो वाकयात हुए उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खैराबाद कह दिया, उनके खिलाफ बयान दिया और तमाम केसेस से बरीउज़्ज़मा हो गए। और आज दूसरी पार्टीज में जाके ये नशिस्तें धांधली करके ये नशिस्तें जनाब दोबारा जीत कर असम्बली में आने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर जो फॉर्म 45 के मुताबिक डाटा है उसमें 44,000 प्लस लीड थी अली बुखारी की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। और ये साहब जो खुर्रम नवाज हैं, ये सेकंड नंबर पर भी नहीं थे। जो इब्तदाई नताइज आ रहे थे, जितने पोलिंग स्टेशन हमने कवर किए और जैसे जैसे नताइज आना शुरू हुए उसके मुताबिक ये जनाब सेकंड नंबर पर भी नहीं थे इस दौड़ में, इस लीड में। और अली बुखारी 44,000 प्लस लीड के साथ ये नशिस्त जो है वो जीत रहे थे। जबकि फॉर्म 47 जो जारी किया गया है, जो बिल्कुल फॉर्म 45 को नज़रअंदाज करके जारी किया गया है, उसके मुताबिक खुर्रम नवाज के जनाब 69,699 वोट्स शो किए गए, 69,699, जबकि अली बुखारी के वोट्स कम करके दिखाए गए हैं, कम कर दिए गए 59,851, 59,851। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स, एक उम्मीदवार जो ऑलरेडी जो वोट हासिल कर चुका है, वो कम कैसे हो सकते हैं फाइनल रिजल्ट के अंदर। यानी 74,000 से ज्यादा वोट अली बुखारी फॉर्म 45 के मुताबिक लेकर लीड में जा रहे हैं। मगर और ये तमाम डाटा पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने खुद भी रिकॉर्ड किया और उसके अलावा तमाम न्यूज़ चैनल्स ने भी इस चीज़ को चलाया कि अली बुखारी ये नशिस्त जीत रहे थे। मगर उनके मुकाबले में जो खुर्रम नवाज हैं वो तकरीबन 44,000 की लीड से वो पीछे थे, वो उस वक्त हार रहे थे। जबकि जो फॉर्म 47 जारी किया गया है उसमें अली बुखारी की जो वो 44,000 की लीड थी उसको कम कर दिया गया और खुर्रम नवाज को 10,000 की लीड से तकरीबन ये 9,800 वोट्स बनते हैं, जिसकी लीड से खुर्रम नवाज को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और अली बुखारी के जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट थे, जो वोट्स उन्होंने हासिल कर लिए थे 74,000 से ज्यादा, उनको कम करके 59,851 शो किया गया। इसकी एक ही रीजन हो सकती है, ये एक ही तरीके से मुमकिन है कि ऑलरेडी जो हासिल शुदा वोट हैं जो अली बुखारी ने हासिल किए थे उनको जाया किया गया है, या तो डबल स्टैंपिंग की गई है, या वोट्स फाड़े गए हैं, या उनके जो डब्बों से जो वोट्स निकले हैं उनको उनकी जो काउंटिंग की गई है, काउंटिंग पहले करके ये 74,000 तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाना था उस वक्त वो वोट्स या तो बीच में गिने नहीं गए या उनको जाया कर दिया गया है, उनको आप कह सकते हैं तलफ कर दिया गया है। यहां पर ये गेम डाली गई है, वरना और कोई तरीका नहीं है कि ऑलरेडी हासिल शुदा वोट वो कम कर दिए जाए। इस इलेक्शन में जो सबसे दिलचस्प नहीं बल्कि सबसे जो बेशर्मी की इंतहा है, जो सबसे घटिया काम जो है वो इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ये है कि पहले लोगों को जितवाने के लिए उनके डब्बों में ठप्पे लगा लगा कर डब्बों में जनाब वोट डाले जाते थे।
इस दफा वोट डले ही इतने हैं, वो पीटीआई के वोट्स डले ही इतने हैं, इमरान खान के नाम पर लोगों ने वोट दिए ही इतने कि इन लोगों को जो ऑलरेडी डाले गए वोट्स थे उनको कम करना पड़ा, यानी उन वोट्स को जाया करना पड़ा। और वोट जाया करने का यही तरीका कि आप दो दो ठप्पे लगा दें, किसी जगह पे कोई क्रॉस लगा दें, कोई निशान लगा दें पेंसिल से, या वोट फाड़ दें, वो वोट रिजेक्टेड कंसिडर होगा। लिहाजा जो वो वोट्स हैं वो जाया किए गए हैं, वो रिजेक्ट करवाए गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट्स पड़े ही इतने थे पीटीआई को, और जो मुखालिफ कैंडिडेट था उनको जिताने के लिए इतने ठप्पे नहीं लगाए जा सकते थे। लिहाजा बजाय ज्यादा ठप्पे लगाकर किसी को जितवाने के, इस बार इन्होंने जो गेम डाली है वो ये है कि जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट है पीटीआई के कैंडिडेट्स को, उनको डब्बों से निकाल कर जाया किया गया। अब मैं आपके सामने बड़े पुरवसूख अंदाज में ये चीज कह सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की ये नशिस्त बिल्कुल 100% ये जीत चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन सेल की टीम ऑन फील्ड थी, ऑन ग्राउंड थी, और हमने जो सारे हालात देखे, जो ग्राउंड रियलिटीज देखी, वो बिल्कुल इस फॉर्म 45 के मुताबिक बिल्कुल वो चीजें मुख्तलिफ थी जो डाटा फॉर्म 47 में जनाब ये जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। हुआ यहां पर भी वही है कि मिडनाइट वोटिंग क्लब ने रात को या तो ठप्पे लगाए हैं या पीटीआई के कैंडिडेट के वोट जाया किए हैं। इसी तरीके से ये नताइज बदले जा सकते हैं, वरना उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, इस्लामाबाद की अवाम इमरान खान के नाम पर, पीटीआई के नाम पर निकली है और उन्होंने वोट डाला है। और यह नतीजा किसी सूरत भी वो नहीं हो सकता कि जिस तरीके से नताइज आ रहे थे तमाम पोलिंग स्टेशन से, जैसे जैसे नताइज आना शुरू हुए उसमें लीड ले रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहला नतीजा जो हमने शेयर किया था वो आपके सामने रख रहा हूं। अली बुखारी कुल 261 पोलिंग स्टेशन हैं जनाब। पहले पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा आया, अली बुखारी 313 वोट लेकर वो लीड में थे और खुर्रम नवाज उनके मुकाबले में 140 वोट्स पर थे। और इसी पैटर्न के साथ ये अली बुखारी की ये लीड चलती गई और उन्होंने 74,425 वोट लिए, जबकि खुर्रम नवाज उनसे कहीं पीछे थे। अब आपको तफसीलात बताते हैं। कुल 261 पोलिंग स्टेशन थे, यानी 261, उसमें से जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने डाटा रिकॉर्ड किया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये डाटा मौजूद है, उसमें 257 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिनके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के थंबप्रिंट्स लगे हुए हैं, उनके सिग्नेचर हुए हैं, उनकी वो स्टैंप ऑथेंटिक फॉर्म 45 मौजूद हैं। स्कैंड फॉर्म इसकी मौजूद है गूगल ड्राइव के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारे फॉर्म 45 अपलोड किए हुए हैं। 261 में से 257 ऑथेंटिक फॉर्म 45 उनके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कलेक्ट किए, और उसके अलावा जो दीगर इस दौड़ में शामिल थे इस हलके से, उनके पास भी वो फॉर्म 45 मौजूद हैं। उसके मुताबिक अली बुखारी, सैयद अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये नशिस्त जीत चुके थे। मगर हुआ वो ही कि आधी रात को नताइज आना बंद हो गए, नताइज रोक लिए गए, और जब नताइज रोके गए तब वो मिडनाइट वोटिंग क्लब एक्टिव हुआ और उन्होंने नताइज बदलना शुरू कर दिए। धड़ाधड़ नताइज बदले गए और सुबह जो नतीजा जारी किया गया उसके मुताबिक अली बुखारी को लूजर डिक्लेयर करार दे दिया गया और जो खुर्रम नवाज हैं उनको विनर डिक्लेयर करार दे दिया गया। अब आपके सामने जो ग्राउंड रियलिटी है वो रख रहा हूं कि सुबह के 4 से 5 बजे के दौरान अली बुखारी अपनी एक विक्ट्री मैसेज रिकॉर्ड करवा चुके थे कि उनके पास जितने फॉर्म 45 मौजूद हैं उनके मुताबिक हम ये नशिस्त जीत चुके हैं। हमने इस चीज़ को रिकॉर्ड पर भी हम लेकर आए कि जो अली बुखारी हैं उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया अपने तमाम कारकुनान के साथ कि पीटीआई ये NA-48 की नशिस्त जीत चुकी है, भारी लीड के साथ जीत चुकी है। चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी थे। अली बुखारी 207 पोलिंग स्टेशन 261 में से 207 पोलिंग स्टेशन वो ये जीते हैं और ये जीत कर इन्होंने 74,425 वोट लिए, जबकि खुर्रम नवाज ने महज 31 पोलिंग स्टेशन जीते और उन 31 पोलिंग स्टेशन पर जनाब इनके तकरीबन 30,000 के करीब जनाब वोट हुए उन 31 पोलिंग स्टेशन पर। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन थे और अब इस सीट से वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, उन्होंने 13 पोलिंग स्टेशन जीते और हासिल किए तकरीबन 16,467 वोट। ये वो डाटा है जिसके मुताबिक जो अगर हम पोलिंग स्टेशन वाइज देखें तो अली बुखारी 207 पोलिंग स्टेशन जीतकर वो 74,425 की लीड से जनाब ये नशिस्त जीत रहे थे। NA-48 का जो इलाका है उसमें बैरिया टाउन, DHA, रवात, गौरी टाउन, PWD, CBR टाउन, स्वान गार्डन, जिना गार्डन, सेहाला, ये सारे इलाके आते हैं
और ये तमाम इलाके जो मैंने आपके सामने गिने, इनके मैक्सिमम पोलिंग स्टेशंस जनाब अली बुखारी जीत चुके थे, क्योंकि ऑन फील्ड सर्वेज भी पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने की है। उसके बाद जो इलेक्शन वाला दिन था, जब वोटिंग का अमल खत्म हो चुका था और नताइज आना शुरू हो गए थे, उस वक्त भी पाकिस्तान इलेक्शन सेल की टीम फील्ड में थी और पीटीआई जो है वो भारी मार्जिन के साथ, भारी अक्सरियत के साथ जनाब ये नशिस्त जीत रही थी, क्लियर मेजॉरिटी के साथ। लेकिन जबरदस्ती धौंस धांधली के साथ ये नशिस्त पीटीआई को हरवाई गई है, क्योंकि जो खुफिया हाथ हैं और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, उनको ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है कि उन्होंने अगर ये इस चीज़ का फैसला कर लिया है कि पीटीआई को नशिस्तें नहीं जीतने देना, तो मतलब नहीं जीतने देना। उनके क्योंकि ताकत का और पैसे का जो है वो नशा है, इस नशे में उन्होंने अवाम की जो राय है, अवाम ने जो अपना हक राय दही इमरान खान और पीटीआई के हक में इस्तेमाल किया है, जो अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है जनाब, उसको रोंद दिया है, पैरों तले रोंद दिया है और अवाम के हक पर डाका डाला गया है। ये खुल्लम खुल्ला जनाब मैंडेट चोरी किया गया है। इस किस्म के नशिस्तों से जो जहां पर पीटीआई बिल्कुल क्लीन स्वीप कर चुकी थी, वहां पर इतने बड़े पैमाने पर वोट से जाया करना और वोटों में तब्दीली करना, वो अवाम के हक पर डाका नहीं तो और क्या है। अब एक और प्रूफ जो पीटीआई के मुखालिफिन ने भी पीटीआई की जीत के हक में दिया, अली बुखारी जो NA-48 से इलेक्शन लड़ रहे थे, यहां से मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे आज़ाद हैसियत में। उन्होंने भी एक ट्वीट की और ट्वीट में उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूं और मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि अली बुखारी पीटीआई के कैंडिडेट वो ये नशिस्त भारी अक्सरियत से जीत चुके थे, लेकिन धांधली करके उनको ये नशिस्त करवाया गया और ये साहब जो खुर्रम नवाज हैं, ये इस दौड़ में शामिल ही नहीं थे, उनको जनाब ये नशिस्त रातों रात जितवा दी गई है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये कि जब नताइज आना शुरू हुए, उस वक्त नून लीग के कैंप्स बिल्कुल जनाब खामोश थे, बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था और इन खुर्रम नवाज साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, ज़राए बताते हैं कि ये घर जाकर सो चुके थे। इनके तमाम सपोर्टर्स, वोटर्स, जितने भी इनके ओहदेदारान थे, वो तमाम घर जाकर सो चुके थे क्योंकि उनको पता था कि वो ये नशिस्त हार चुके हैं, वो बिल्कुल भी ये नशिस्त जीतने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि पीटीआई लीड में थी। मगर उनको रात को उठाया गया, उठाकर कहा गया कि जनाब आप ये नशिस्त जो है जीत चुके हैं। जिस वक्त नताइज आना रुके, उस वक्त ये सारी कार्रवाई डली और सुबह के वक्त उनको जगाया गया और उठाकर कहा गया कि जनाब ये लीजिए आप ये नशिस्त जीत चुके हैं। लिहाजा इस तरीके से ये पीटीआई को ये नशिस्त हरवाई गई है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने जो ट्वीट की वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये थी तफसीलात इस्लामाबाद के हल्के NA-48 की। आपके सामने मजीद हल्कों की जिस तरीके से धांधली की गई है वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, आपके साथ डाटा शेयर करेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।